नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अननोन गनमैन, भारत के अननोन गनमैन, भारत के या किसी और के पता नहीं मुझे। बट ये अननोन गनमैन के बारे में मैंने बोला था ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक रहेगा। क्यों ब्रेक रहेगा? क्योंकि क्या होता है कि जितने भी इनके एसेट्स होते हैं और जितने भी इनके बंदे होते हैं, ये अंदर गायब हो जाते हैं। बिकॉज़ दे नो इनके ऊपर टारगेट्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस है, तो इनकी अपनी एक्टिविटीज़ को मास्क करने के लिए इनको या तो छुट्टी-वुट्टी भेज दिया जाता है, या तो आर्मी कैंप्स के अंदर डाल देते हैं और या तो इनको साइड कर देते हैं थोड़े टाइम तक। लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि पाकिस्तान की आईएसआई दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर रही है। इसके ऊपर मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी करा है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है सैयदना बिलाल कैंप जो इनका कोटली के पास-पास है, वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो गई है। मैंने आपको 2-3 और कैंप्स दिखाए जहाँ पर एक्टिविटीज़ ऑलरेडी रिपोर्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि साहब आईएसआई के बंदे और इनके जितने भी टेररिस्ट हैं, ये अब घूमना शुरू हो जाते हैं। दे आर नाउ आउट इन द ओपन। नाउ व्हेन दे आर आउट इन द ओपन, दे आर आल्सो टारगेट्स। तो ऐसे ही टारगेट्स में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो पिछले 1 डेढ़ महीने में ठुके हैं और जिनका ज़्यादा इंडिया में इतना मेंशन नहीं हुआ, लेकिन आई थॉट लेट मी जस्ट एक अपडेट हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है? पिछले 1 डेढ़ महीने में एक्चुअली ठुके हैं। एक आईएसआई का स्पेशल एजेंट है जिसका नाम है शाहीन, ये पेशावर में ठुका और ये ठुका कैसे? पेशावर में मार्केट में जा रहा था एंड मार्केट में जाते-जाते उसके बाद ये घर जा रहा था। घर में इसको मोटरसाइकिल वालों ने चेज़ करा है, खुद भी मोटरसाइकिल में, एंड दे टिक्ड हिम ऑफ इन अ प्लेस जहाँ पर कोई दिखे ना। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी बॉडी कहते हैं कि 4 दिन के बाद वहाँ पर मिली थी। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जिस तरह से जैश कमांडर्स और इनके जितने भी ये लोकलाइज़्ड कमांडर्स हैं और जितने भी अभी जो रेबल राउज़िंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। तो आपको दिखेगा एक और बंदा जिसका नाम है अब्दुल अज़ीज़ इसार, ठीक है? ये भी बंदा एक काफ़ी पॉपुलर था और काफ़ी इनके स्पीच-वीच ये वो काफ़ी देने में इसका हाथ था। तो ये भी पाकिस्तान में पेशावर के बाहर इसको भी ठोका गया है। अब चक्कर क्या है, ये पेशावर क्यों आ रहे हैं? पेशावर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा लाइन से दूर हो जाते हैं। दे आर टेकन अवे फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर बिकॉज़ इनको पता है वहाँ पर थोड़ी सर्विलेंस और ये सब चीज़ें चल रही होंगी, तो इनको उठा के पेशावर के पास ले जाते हैं। वेल, यू नो व्हाट? पेशावर में भी दे आर एक्चुअली नॉट सेफ। एक और बंदा शौकत जो एक लश्कर-ए-तैयबा का बंदा है और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मरकज़-ए-तैयबा मुरीके का केयरटेकर था। ठीक है? उसका वहाँ पर वो हॉर्सेस-वॉर्सेस रखने का उसका काफ़ी काम था एंड ये काफ़ी वेल नोन बंदा था जो लश्कर के टॉप मेंबर्स हैं उनका मतलब पर्सनल जानकार था एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मर गया, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं ये मरा कैसे है? इंटरेस्टिंग ये है कि मतलब इसकी बॉडी मिली, मरा हुआ, बट वहाँ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आती कि भई इसको हुआ क्या? सडनली कैसे मर गया? और ये कोई इतना बुड्ढा आदमी नहीं है, कोई 50-55 इयर्स का है। सडनली ही वाज़ क्वाइट। एक और गया मौलाना अतीकुल्ला शाफ़ी। मौलाना अतीकुल्ला शाफ़ी एक लश्कर-ए-तैयबा का बंदा है, वेरी क्लोज़ टू हफ़ीज़ सईद एंड अब्दुल रहमान मक्की। ये एक हॉस्पिटल में मरा है, काफ़ी थोड़ा बुड्ढा था, लेकिन ये हॉस्पिटल में मरा है 19 तारीख अगस्त को 2025 में। पहलगाम का मास्टरमाइंड जो है लश्कर का डिप्टी चीफ जो सफ़ीउल्लाह कसूरी, वो उसका फ्यूनरल उसने अटेंड करा है एंड पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के बंदों के साथ एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट फुल यूनिफ़ॉर्म में इन्होंने ये चीज़ अटेंड करी है। और इसके बारे में न्यूज़ एक्चुअली उस दिन नहीं आई, 1-2 दिन के बाद बाहर आई कि यार ये हुआ है और एक आधी फ़ोटोग्राफ भी आई थी जो मैं इस टाइम पे अभी डालना नहीं चाहता। मैं वन ऑफ दीज़ डेज़ आई विल पुट इट अक्रॉस एंड देन यू नो थोड़ा सोर्सेज़ जो हैं, आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ पुट देम आउट बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है। हफ़ीज़ सईद थोड़े टाइम पहले कहते हैं कि जून-जुलाई के बीच में इससे मिला था। अतीकुल्लाह शफ़ी से हॉस्पिटल में जाके मिला था एंड उसका हाल-चाल पूछने के लिए गया था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, नहीं तो पाकिस्तानी मीडिया उसके बारे में बोल देता है। यहाँ पर बिल्कुल भी साइलेंस है और ये इन्फॉर्मेशन आई है काफ़ी अंदर से और इसके बारे में कहीं पे ज़्यादा पता नहीं चला है। तो ये 3 बंदों के बारे में मैंने आपको बताया। अब पाकिस्तान भी बड़ा उल्टे काम करता रहता है। पाकिस्तान ने क्या करा है कि इसी इसी तरह का ना अननोन गनमैन दिखा के उन्होंने 1-2 अपने भी टारगेट्स उड़ाए हैं, ठीक है? जो तालिबान का एक अमीर और एक अमीर का एक बड़ा क्लोज़ बंदा मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी, उसको इन्होंने ठोका है और वही अननोन गनमैन का नैरेटिव के साथ चेपने की कोशिश करी है। तो ये काफ़ी वहाँ पर एक इनकी कोशिश रही है
कि भई तालिबान और भारत के बीच में जो थोड़े बहुत रिलेशंस हैं, उसको कहीं न कहीं खराब किया जाए और उसको बर्बाद किया जाए सो दैट दे कैन एक्चुअली टेक सम एडवांटेज और वो ये बोल सकते हैं उसके बाद कि नहीं देखो जी हम तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो भारत वाले आके करते हैं, आपको तो हम नहीं मार रहे, सिर्फ भारत वाले मार रहे हैं। तो दे जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ पुट दिस थिंग ऑन अनदर शोल्डर। आज एक चीज़ और रिपोर्ट हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज पाकिस्तान में एक सिंध में एक काउंटर टेररिज्म जो इनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बोला है कि भैया एक रॉ का बंदे को हमने मारा है, ठीक है? एंड वो रॉ का बंदा अलिजेडली इज़ इन्वॉल्व्ड इन द लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट किलिंग ऑफ रज़ाउल्लाह निज़ामनी, ठीक है? ये ये साल के बीच में 2024-2025 के बीच में मरा था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं, ये एक्चुअली हाँ, अप्रैल के टाइम पे ये मरा था और 6 बंदे ये लोग बोलते हैं इन्होंने वहाँ से कैप्चर करे हैं। कहते हैं कि भई रा ने $3 मिलियन दिए थे टू किल दिस एलिटी टेररिस्ट समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ 2025 एंड कहाँ पर मालती सिंध पाकिस्तान के अंदर। तो ये पूरी इन्होंने स्टोरी बनाने की कोशिश करी कि साहब यहाँ पर बहुत बड़ा एक एक गेम था जिसको हमने हमने तोड़ा है, रा का पूरा एक नेक्सस है, हमने तोड़ा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट डीजी आईएसपीआर ने आके इनकी जो काउंटर इंटेलिजेंस है उसने आके पूरा एक एक चार्ट-शार्ट भी बनाया है, 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रेज़ेंटेशन बनाई है, ठीक है? चार्ट-शार्ट भी बना दिया, नेक्सस बिटवीन रोग एजेंसी रा एंड इंटरनेशनल टेररिज्म मतलब ये अब वो रा हैंडलर संजय संजीव कुमार एट द रेट फौजी ये फौजी-वौजी के नाम ना ये सिर्फ़ वही रखते हैं। अब वो पूरा दिखा रहे हैं कि भई किसको किस-किस को मारना था, किस-किस को हिट था, ये कौन-सी हिट टीम थी, इनको हमने पकड़ लिया है, ये बचे हुए हैं। तो ये पूरा एक इन लोगों ने ना एक पूरा अपनी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी है कि ये सब चीज़ें हैं। देखिए, जैसे-जैसे ये कैंप्स एक्टिवेट होंगे, आपको दिखेगा कि और इनके फंदे ठुकने शुरू होंगे क्योंकि नो मर्सी पॉलिसी रहेगी आगे जाके एंड देयर इज़ नो क्वेस्चन अबाउट इट क्योंकि आप अभी तक तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने उसको टारगेट किया था फॉर्च्यूनेटली और फॉर्च्यूनेटली फॉर पाकिस्तान, अनफॉर्च्यूनेटली फॉर अस क्या नाम है उसका मसूद अज़हर वो बच गया लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी गई है। अब मेरे हिसाब से टैक्टिक्स थोड़ी चेंज होंगी एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग बिगर किल्स नाउ रादर देन दिस कमांडर्स एंड दिस एंड दैट आप देखेंगे बड़े-बड़े किल्स एंड यहाँ पर जो ये असूरी है, जो ये पहलगाम का मास्टरमाइंड है, इसको थोड़ा अपनी मूवमेंट्स को थोड़ा सँभाल के रखना पड़ेगा बिकॉज़ ही विल नॉट बी स्पेयर्ड उसका कोई इनको डाउट होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में इस टाइम पे काफ़ी एक कोशिश है कि इसको इंटरनेशनलाइज़ किया जाए और इसको दुनिया को बताया जाए कि देखो जी भारत हमारे अंदर आके ठोक देता है, ये करता है, ऐसी चीज़ें करता है और एक उसका डॉसियर-डूसियर गेम खेलने की कोशिश की जाएगी। ये करेंगे और ये अमेरिकन्स को थोड़े टाइम पे कन्विंस भी कर देंगे और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एक आधा स्टेटमेंट भी आ जाए तो कोई इतना टेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो पन्नू का केस है, सो दे विल ट्राई एंड प्ले दैट अप अगर इनको वो चीज़ करनी पड़े। इट्स नॉट अ गारंटी बट दे माइट जस्ट डू इट। बट दैट शुडन्ट स्टॉप अस, दैट शुडन्ट डिटर अस क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो भैया अपने आप ही अननोन गनमैन हैं, अननोन मैन हैं, अपने आप ही आके ठुक जाते हैं। इसी चीज़ में मेरा एक ही मैसेज रहेगा, भगवान ये अननोन मैन जो हमारे हैं या जिस मर्ज़ी के हैं, इनको लंबी उम्र दे, इनके हाथ और लंबे करे ताकि यू नो हम लोग जो भी है, चलिए आप बाकी आप सब समझदार हैं, आपको समझ में आता होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। रात को हम मिलेंगे कर्नल आरएसएन सिंह से, जो हमको बताएँगे ये मोदी को हटाने वाला जो पूरा गेम है ना, ये आ कहाँ से रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।